सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर भगवा ही क्यों? गजब हाल है भाई। सरस्वती माता की पूजा कौन नहीं करता है? पढ़ने वाला विद्यार्थी। जिसको ज्ञान लेना है वो सरस्वती माता की आराधना करता है, जिसे शक्ति लेना है वो दुर्गा जी की आराधना करता है, और जिसे धन लेना है वो लक्ष्मी माता की आराधना करता है। इसको भी बदल दें क्या? बिहार के शिक्षा को समृद्ध, शक्तिशाली और गुणवत्तापूर्ण बनाने की ये कवायद है। जिनके दिमाग में ये कीड़ा ने जन्म लिया है, उन्हें मैं एक सुझाव दूंगा कि किसी भी प्रकार के अभियान को आप धर्म से मत जोड़िए। हमारी सोच है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये देश का नारा है। TRE-4 के अभ्यर्थियों को इंतजार है क्या? कब तक इंतजार खत्म होगा? बस इसी महीने में हम अधियाचना भेज देंगे और हमारे जो अभ्यर्थी हैं TRE-4 के, उनका समझ लीजिए कि अब इंतजार खत्म होने वाला है। चैनल पे खान सर ने जो बयान दिया, इस पर कुछ कहेंगे? क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि जो फैसल खान हमें कहते हैं वो जीजा मानते हैं मुझे। समझिए मैंने सुना नहीं और मुझे ऐसे लोगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। भाजपा के कद्दावर नेता, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हमारे साथ हैं। जिस तरह से मॉडल स्कूल को भगवाकरण की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं पूरे बिहार को भगवा कर दीजिए। बिहार के शिक्षा को समृद्ध, शक्तिशाली और गुणवत्तापूर्ण बनाने की ये कवायद है। जिनके दिमाग में ये कीड़ा ने जन्म लिया है, उन्हें मैं एक सुझाव दूंगा कि किसी भी प्रकार के अभियान को आप धर्म से मत जोड़िए, क्योंकि आपकी सोच अलग हो सकती है। हमारी सोच है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये देश का नारा है और सबको आगे बढ़ना है, और आगे तब बढ़ेगा जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। और पढ़ाने के लिए एक अलग प्रकार के विद्यालय की संरचना हम लोगों ने खड़ी की है। तो उसका नाम सरस्वती नहीं रहे, विद्या नहीं रहे, निकेतन नहीं रहे, तो क्या होगा? यही तो सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर भगवा ही क्यों? गजब हाल है भाई। सरस्वती माता की पूजा कौन नहीं करता है? पढ़ने वाला विद्यार्थी। जिसको ज्ञान लेना है वो सरस्वती माता की आराधना करता है, जिसे शक्ति लेना है वो दुर्गा जी की आराधना करता है, और जिसे धन लेना है वो लक्ष्मी माता की आराधना करता है। इसको भी बदल दें क्या? और इनके कहने से बदल दें। ये पूरी तरह भारतीय ज्ञान परंपरा को स्थापित करने का अभियान है और इसमें किसी धर्म के लिए कोई नफरत नहीं है। सभी धर्म के बच्चे एक छत के नीचे पढ़ेंगे और उन्हें वर्ल्ड क्लास की सुविधा देने का यह अभियान है। अभी ये शुरुआत है। आगे आप देखिएगा उस विद्यालय में हर प्रकार की सुविधा से हम उसको लैस करेंगे, ताकि हमारे विद्यार्थियों को कोटा नहीं जाना पड़े, दिल्ली नहीं जाना पड़े, और जिस वर्ग के विद्यार्थी होंगे वो आके पढ़ेंगे, वो अपनी क्षमता का उपयोग करेंगे और उसको बढ़ाएंगे। अच्छा, वंदे मातरम के बिल पर अख्तरुल ईमान ने कहा है कि मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास, तो इसी तरह के बिल लाएंगे। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि ये लोग किस दिशा में जाना चाह रहे हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अरे भाई, देश के मान और स्वाभिमान और सम्मान के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए और देश के संकल्प के लिए कोई काम जब हो रहा है, तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान पर भी राजनीति ये कहीं से उचित नहीं है। TRE-4 के अभ्यर्थियों को इंतजार है क्या? कब तक इंतजार खत्म होगा? बस इसी महीने में हम अधियाचना भेज देंगे और हमारे जो अभ्यर्थी हैं TRE-4 के, उनका समझ लीजिए कि अब इंतजार खत्म होने वाला है। एक आखिरी सवाल है, आपने कोचिंग संस्थानों को जो है व्यवस्थित करने की बात कही थी, कब तक चीज़ें जो है सही हो जाए? आने वाले दिनों में इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। कोचिंग नीति भी लाएंगे और कोचिंग संस्थाओं को एक जगह, पटना में एक जगह सब, ताकि हमारे जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें दिक्कत नहीं हो। और हम अपने स्कूलों में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं गरीबों के, उनको कोचिंग लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। उन्हें हम अपने स्कूलों में ही एक्स्ट्रा क्लासेज करा करके और उनकी पूरी उपाय करेंगे ताकि वो अपने क्षमता का वृद्धि कर पाए। एक टीवी चैनल पे खान सर ने जो बयान दिया, इस पर कुछ कहेंगे? क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि जो फैसल खान हमें कहते हैं वो जीजा मानते हैं मुझे। समझिए मैंने सुना नहीं और मुझे ऐसे लोगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। चलिए, तो देखिए, खान सर पर कहीं कोई प्रतिक्रिया जो है शिक्षा मंत्री को नहीं देना है, लेकिन शिक्षा में बेहतर सुधार के लिए जो है पूरी प्रतिबद्धता है और कोशिश जारी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए दें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।